दोस्तों, आज की यह कहानी है दिल्ली के सदर बाज़ार की, जहां एक शिवम नाम का लड़का रहता था। उसके जो पिता थे वह कपड़े के बड़े व्यापारी थे। उनके पास पैसा अनाप-शनाप था। जो शिवम था वह पढ़ाई करता था। उसकी पढ़ाई के साथ-साथ उसकी संगत जो थी वह बहुत खराब थी। उसके पास पैसा तो बहुत था ही, उसके जो लड़के साथ के थे वह पीते खाते थे। इसलिए धीरे-धीरे समय गुज़रता है और शिवम भी इतना पीने लगता है कि हर रोज़ पीकर घर पर आता था। उसके माँ-बाप थे वह परेशान रहने लगते थे। अब सोचते थे कि अब क्या किया जाए। एक लड़का था वह भी ऐसा निकला जिसने हमें उम्मीद ही नहीं थी। आखिर हमारे इस कारोबार का कौन सँभालेगा, कौन देखेगा? वो तो इस बात को लेकर बहुत परेशान रहते थे। तभी जो शिवम था वह शादी के लायक हो जाता है और उसके जो पिता थे वह सोचते हैं कि चलो अब इसकी शादी कर देते हैं, शायद कोई लड़की आए वह इसे सुधार दे। वह सोचते हैं कि हमारी बराबरी का तो इसके साथ कोई लड़की की शादी करेगा नहीं और ना ही कोई लड़की रहेगी इसके साथ। इससे अच्छा है कि किसी गरीब की लड़की हो, पढ़ी लिखी हो, समझदार हो, सुंदर हो, वह शायद इसे सुधार दे। दोस्तों, वह जो सेठ थे उनके जयपुर के कारोबार का एक दोस्त थे। उस दोस्त के यहाँ एक मुनीम काम करते थे। उन मुनीम की एक लड़की थी, वह देखने में बहुत ही सुंदर थी, पढ़ी लिखी थी, लेकिन उनकी पत्नी और बेटी यूपी के फिरोजाबाद ज़िले में रहा करते थे। बेटी अकेली जो थी तो वह अपनी पत्नी और लड़की को अपने साथ ही राजस्थान में ले आते हैं और वहीं रहते हैं। तभी वह बताते हैं कि एक शिवम नाम का लड़का है जो मेरे दोस्त का लड़का है, वह बहुत पैसे वाले हैं, उनका रिश्ता तुम्हारी बेटी के लिए आ रहा है, अगर तुम चाहो तो अपनी बेटी की शादी कर सकते हो। तभी वह मुनीम कहते हैं कि वो इतने बड़े पैसे वाले, भला हम जैसे गरीब की लड़की के साथ अपने लड़के की शादी क्यों करेंगे। तभी वह बताते हैं कि उनका जो लड़का है वह थोड़ा पीता खाता है, इसीलिए वह सोच रहे हैं कि एक गरीब की बेटी आएगी तो शायद वह उसे सुधार दे, वह संभल जाए, शायद सुधर जाए। दोस्तों, उधर जो शिवम था उसका इलाज नशे के केंद्र में चल रहा था। उसका क्या सिस्टम था कि वह जब तक उसका इलाज चलता था तो वह वहाँ सही हो जाता था और वह 2 महीने सही रहता था। उसके बाद वह फिर से नशा ज़्यादा से ज़्यादा करने लगता था। धीरे धीरे जो क्या होता है वह 2-4 साल में उसका 5-6 बार इलाज हो चुका था। लेकिन उसके जो पिता थे वह क्या करते हैं कि जब शिवम सही हो जाता है केंद्र से आने पर, तभी उसकी शादी करते हैं और इसी बीच उसकी शादी हो जाती है। शिवम को लड़की दिखाई जाती है और लड़की को शिवम दिखाया जाता है। तभी वह एक दूसरे को राज़ी हो जाते हैं और दोस्तों उनकी शादी हो जाती है। तभी शादी के कुछ दिन बाद ही सही चलता है, माहौल अच्छे से गुजरता है। लेकिन जो शिवम था शाम के एक दिन 8 बजे 9 बजे घर से चला जाता है। जो लड़की थी जिसका नाम राधिका था वह उसका घर पर इंतज़ार करती रहती है। वह सोच रही थी शायद अब आए, पता नहीं कहाँ चले गए, वह चिंता कर रही थी। दोस्तों, उसे नींद नहीं आ रही थी, ना उसने खाना खाया था। तभी वह अपने सास ससुर के पास जाती है और उनसे पूछती है कि पिताजी, माताजी, पता नहीं वो कहाँ चले गए हैं, अभी तक नहीं आए, 12-1 बजने वाला है। तभी उसके माता पिता कहते हैं कि वो शादी की खुशी में उसके यार दोस्त थे, वह उसे पार्टी आर्टी के लिए लिवा के ले गए हैं, इसीलिए वह लेट आ सकता है, तुम आराम से सो जाओ। तभी वह अपने कमरे में आती है और लेट जाती है। उधर जो शिवम था वह इतनी पी रखी थी उसने कि वह वहीं पर होटल में ही बेहोश हो जाता है। उसे बिल्कुल भी होश नहीं होता था। जो उसके माता पिता थे उसे देखभाल के लिए उन्होंने एक ड्राइवर रखा था जो उसे हर समय उसके साथ रहता था। तो वो जो ड्राइवर था वह उसे होटल से लेकर आता है और लाकर उसे हॉल में पार देता है। तभी जो उधर राधिका थी वह फिर से फ़ोन लगाती है शिवम को। वह फ़ोन की जो बेल थी उसे सुनाई देती है। वह सोचती है कि शायद ये बाहर से आवाज़ आ रही है। जब वह बाहर आकर देखती है तो शिवम ऐसे पड़ा होता है जैसे कि मानो एक जिंदा लाश हो। जब वह उस ड्राइवर से पूछती है क्या हुआ,
तभी वह बताता है कि इन्होंने आज बहुत ज़्यादा पी रखी है। दोस्तों, वह जब यह बात सुनती है तो वह कहती है उस ड्राइवर से कि भैया आप इन्हें प्लीज़ मेरे कमरे तक छोड़ दो, बाकी का मैं देख लूँगी। जो उसके माता पिता थे वह जब राधिका को उसकी इतनी चिंता करते हुए देखते हैं दोस्तों, वह आंखों में आंसू भरकर रोने लगते हैं। वह सोचते हैं कि हमने एक कैसी लड़की थी, उसकी ज़िंदगी बर्बाद कर दी, आखिर क्या होगा इसकी ज़िंदगी का, कैसे जिएगी। दोस्तों, वह ले जाती है, उसका इंतज़ार करती है और वह होश में तो आता नहीं है। तभी वह बैठे बैठे वह भी सो जाती है। वो शिवम सुबह के 10-11 बज जाते हैं, तब उसे थोड़ा थोड़ा होश आता है और फिर उसके बाद वह नहा धोकर खाना खाता है। उसके बाद ही राधिका खाना खाती है। क्या होता है कि आज जब फिर से शाम के 7-8 बजते हैं, शिवम फिर से गायब हो जाता है। वह फिर से परेशान होने लगती है राधिका कि पता नहीं आज फिर कहाँ चले गए, पता नहीं ये कैसी दोस्ती पार्टी है, कहाँ चले जाते हैं, पता नहीं इतनी इतनी देर तक आते हैं। तभी जो उसकी माँ थी, सासू माँ, वह बस सच सच बताती है कि बेटी ऐसी ऐसी बात है, शिवम इतनी सारी ये हरकत करता है, हमने तुम्हारी ज़िंदगी बर्बाद कर दी, हमें माफ़ करना। लेकिन वह कर भी क्या सकती थी, हालात थे वह इस तरीके से हो गए थे। उसे ऐसा लग रहा था मानो कि उसकी पैरों तले ज़मीन खिसक गई हो। दोस्तों, एक जीती जागती खुशहाल लड़की की ज़िंदगी इस तरीके से बर्बाद हो जाएगी, उसने कभी सोचा भी नहीं था। तभी वह कमरे में जाती है और अपने माता पिता को फ़ोन लगाती है। लेकिन फ़ोन जैसे ही लगता है वह फिर सोचने लगती है कि मेरा तो जो है वो तो है ही, मैं तो परेशान हूँ ही, लेकिन अपने माँ बाप को क्यों परेशान करूँ, क्यों उन्हें टेंशन दूँ। इससे अच्छा है कि मैं उन्हें कुछ ना बताऊँ। दोस्तों, वह फ़ोन काट देती है और फिर क्या करती है कि वो जो फ़ोन पर सर्च करती है कि नशे केंद्र को ढूंढती है विदेशों में। तभी वह उसे एक अच्छा सा एक नशा केंद्र मिल जाता है जो यूएसए में होता है। और फिर वह जाकर अपने माता पिता ससुर से बात करती है और कहती है कि मैं शिवम को यूएसए ले जाना चाहती हूँ, जहाँ उनका अच्छे से इलाज होगा और वह सही हो जाएंगे। तभी जो उसके माता पिता थे, सास ससुर, वह सोचते हैं काश ऐसी बहू हमें बहुत पहले मिल गई होती तो शायद शिवम की आज ये हालत ना होती। तभी वह कहते हैं कि हाँ बेटी, हम भी तुम्हारे साथ चलेंगे और हमें पूरा भरोसा है कि तुम ये सब कुछ कर सकती हो। तभी शिवम की जो हालत थी वह रोज़ पीने लगा था, इस वजह से हालत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। तभी उसे 1-2 महीने के लिए नशा केंद्र में पास ही में इलाज के लिए भेज दिया जाता है। और जब वह वहाँ से सही होकर आता है तभी उसकी पत्नी कहती है कि मुझे बाहर घूमने जाना है विदेश में। तभी वह शिवम जो था यह सुनकर राज़ी हो जाता है और वह दोनों घूमने के लिए जाते हैं, साथ में उसके माता पिता भी जाते हैं। लेकिन यह बात शिवम को नहीं पता थी कि उसको इलाज के लिए लिवाया जा रहा है। और वहाँ जाकर जब उसका इलाज चलता है, काफ़ी महीने बीत जाते हैं, तो उसके जो माता पिता थे, शिवम थोड़ा सा सही हो जाता है तो वह घर पर भाग आते हैं और जो राधिका थी वह उसके साथ और रहने लगती है। धीरे धीरे समय गुजरता है, इस बात को 6-7 महीने बीत जाते हैं। तभी वह शिवम सही हो जाता है और फिर वह धीरे धीरे करके पूरा यूएसए घूमते हैं। और राधिका सोचती है कि शायद मैं अगर इनका थोड़ा और ज़्यादा समय तक इलाज चलवा लूँ तो शायद ये हमेशा के लिए ठीक हो जाएं। वह ऐसा ही करती है, वह और से 4-5 महीने वहाँ रुकती है और उसका अच्छे से इलाज कराकर उसे घर लेकर आती है। और जो शिवम था वह बिल्कुल सही हो गया था, उसे नशे से तो मानो नफरत होने लगी थी। वह जब यह बात उसके माता पिता देखते हैं तो बहुत खुश होते हैं और कहते हैं बेटी, तुम ना हमारे लिए भगवान बनकर आई हो, तुमने हमारी बेटी की एक आग लगी हुई ज़िंदगी फिर से तुमने एक फूल की तरह खिला के रख दी है। तुम्हारी जैसी बेटी का समय भी एक नसीब से होती। दोस्तों, वह जब ये बात सुनते हैं तो राधिका रोने लगती है और फिर धीरे धीरे उनके घर में 2 बच्चों का जन्म होता है और उसके माता पिता और सभी खुशी खुशी रहने लगते हैं। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी
कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर यह कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अब तक आप और अपने परिवार का ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, तंदुरुस्त रहें।